नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि अपनी बहन बेटियों को किसी भी मठ में न भेजें, खासकर सनातनी व्यवस्था में न भेजें। नहीं तो आसाराम, राम रहीम और न जाने कैसे कैसे लोग हैं वहाँ। अब तो जो प्रयागराज में जिस महंत के सुसाइड हुआ है उसमें उनकी सुसाइड में पता चला है कि लड़कियों के साथ उनकी तस्वीरें उनका शिष्य ही वायरल कर रहा था। ये सबसे बड़ी खबर है। क्या दिल्ली में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और गरीब छात्रों को जानबूझकर 9वीं 10वीं में फेल कर दिया जाता है ताकि रिजल्ट बेहतर दिखे? ये भी बड़ी खबर है। और तीसरी बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री जहाज से चले तो दिक्कत नहीं। इस देश का हर राज्य का मुख्यमंत्री जहाज से चले तो दिक्कत नहीं। ये देखिए, प्रधानमंत्री का जहाज है 8,000 करोड़ का, और एक दलित मुख्यमंत्री जहाज से चलता हो तो पेट में दर्द हो जाता है। ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपका लेकर आया हूं। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इसलिए मैं कहता हूं कि अभी जो आप सबने सुना देखा किस तरह से देश भर में पत्रकारों को बैन किया जा रहा है, वो लोग जो सोशल मीडिया पर खबरें दिखा रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी जी के अमेरिका दौरा शुरू हो गया है। अब फिर से भारत मोदी में हो जाएगा, टीवी अखबार मोदी में हो जाएगा, और उसमें पीछे छूट जाएगा जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ लोग 9,000 करोड़ कह रहे हैं, कुछ लोग 21,000 करोड़ कह रहे हैं कि ये ड्रग्स जो है जो अडानी मुंद्रा एयरपोर्ट पर पकड़ा है वो किसका है। तो सारी खबरें बारी बारी से, लेकिन सबसे पहले मठ की बात। ये तस्वीरें देख लीजिए जो मेरे बगल में आपको दिख रही है। ये महंत आनंद गिरी हैं और इनकी ये तस्वीरें हैं। इन्हीं पर आरोप है अपने गुरु की हत्या का। सुनते हैं कि सनातनी साधु मुसलमानों को दुश्मन बताते रहते हैं, हत्या उनका शागिर्द ही कर देता है। आज वही गुरु नानक साहब को देश याद कर रहा है, दुनिया याद कर रहा है, जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और सबको साथ बैठकर लंगर चखने की परंपरा शुरू की। तो एक गुरु नानक साहब थे और एक आज के ये लोग हैं। आप पता कर सकते हैं कि किस तरह की, इसीलिए बहुजन समाज के तमाम लोग, मायावती ने, चंद्रशेखर आजाद रावण ने, तमाम लोगों ने सिख धर्म के संस्थापक एवं जीवन पर्यंत मानव कल्याण के लिए समर्पित रहे गुरु नानक देव जी की स्मृति दिवस पर उन्हें विनम्र आदरांजलि एवं सत नमन। और दूसरा, इस तरह के बाबा हैं, ये सब अय्यासी के लिए ही बाबागिरी करते हैं, भक्तों को लूटते हैं, भगवान के नाम पर धंधा करते हैं। मंठ और महंत इनके नकाब है। ये अजीत अंजुम कह रहे हैं, लेकिन इस पर सबसे बढ़िया दिलीप मंडल ने लिखा है, वो आपको समझना चाहिए। दिलीप मंडल ने जो लिखा है वो सबसे शानदार है। वो लिखते हैं कि एक काम तो आप कर भी सकते हैं, इन आश्रमों में अपने परिवार की बहु बेटियों को सेवा के लिए मत भेजिए। अगर आपका कोई रिश्तेदार और पड़ोसी ये कह रहा है तो समझाएं कि भगवान की सेवा पूजा घर पर ही कर ले। भगवान तो कन कन में है, इसके बाद भी अगर कोई जानबूझकर मक्खी निगलना चाहे तो मेरा क्या है। तो सोचिए, इस तरह के भगवान हैं इनके, और अब सब कुछ जो है वो साफ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सभी धर्मों में भारत में जातिवाद है। मैं उनको बता दूं, गुरु ग्रंथ साहिब में जातिवाद नहीं है। अगर कोई इसे मानता है तो गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान कर रहा है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में, सनातन धर्म में जातिवाद उनके धर्म ग्रंथों में है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और मठों से होने वाले अपराध से साबित होता है कि वहाँ करोड़ों अरबों की संपत्ति है। जहाँ आप 11 या 1,000 रुपये देते हैं, वो अरबों खरबों की संपत्ति है और आपको कुछ नहीं मिलना है, आप सिर्फ दान दाता हैं। मठों में होने वाले अपराधों से साबित होता है कि वहाँ करोड़ों अरबों की संपत्ति है। जब आप वहाँ 11 या 101 रुपये देते हैं तो ऐसे एटीएम में रुपया डालते हैं जहाँ जमा तो हर कोई कर सकता है, पर निकालने का अधिकार खास समुदाय को है। भगवान ने मुझे बताया कि उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरह से मठों से दूर रहें, अपने बच्चों का जो है भविष्य रखें। और ये है अखाड़ा परिषद का वो नरेंद्र गिरी का शिष्य आनंद गिरी। इसकी तस्वीरें देखिए, सोचिए उनके साधु के भी धंधे में कितना माल है, कितना पैसा है। आपको लगता है कि ये धर्म धंधा नहीं है? इसलिए पेरियार ने कहा था कि ये धर्म धंधा है। और अब दूसरी वीडियो देखिए, ये है यूपी के सड़क की हालत, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। और अब बात आज तक के पत्रकार की, इस पत्रकार को देख लीजिए। और ये है डिप्टी सीएम मौर्य जी।
किस तरह से दोनों कर्मकांड में लिप्त हैं, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपकी बेवकूफ़ी है। ऑक्सीजन के अभाव में हुई मौतों की तस्वीर है। इन मौतों के जिम्मेदार गंगा मैया से कठिन सवाल पूछता जांबाज पत्रकार। ये किलबिल पांडे ने सवाल उठाया। सोचिए, जो पत्रकार इस तरह से गलबहियां करता हो, वो आपको लगता है कि कभी सरकार से सवाल पूछ पाएगा? इसलिए मैं कहता हूं कि इन टीवी अखबार का बैकआउट कीजिए। और ये देखिए, ये है वो शख्स जो कह रहा था ग से गणेश ग से गोबर। ये अपने आप का नाम लिखता है मनोज मुंशिर, जबकि है मनोज शुक्ला। इसने अंग्रेजी की कविता का ट्रांसलेशन करवा के अपने नाम से ही किताब छपवा लिया। और कर्नाटक में 23,000 रुपये फाइन कर दिए गए एक दलित फैमिली को, क्योंकि वो मंदिर में चले गए थे। मत जाओ मंदिर में, इन मठों में तुम्हारा कुछ नहीं है। और अब आते हैं जहाज पर। आज प्रधानमंत्री अमेरिका गए, उनके 8,500 करोड़ का जहाज है। उन्हें दिक्कत प्राइवेट जेट से नहीं है, उन्हें दिक्कत इस बात से है कि एक दलित इस पर कैसे सवार हो सकता है। ये नितिन राउत ने लिखा है। कल से सोशल मीडिया पर पंजाब के जो सीएम है उनको ट्रोल किया जा रहा है। सोचिए कि देश में 900 से अधिक प्राइवेट जेट हैं। देश के हर मुख्यमंत्री उससे यात्रा करते हैं। कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन आज सबका टैक्स प्रेम जाग गया। सोचिए, इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं है जिसके पास प्राइवेट जेट हो, जबकि 900 प्राइवेट जेट है। ये किन लोगों का है? और प्रधानमंत्री इतने बड़े जहाज से चलते हैं, हर मुख्यमंत्री चलता है, लेकिन आप शेड्यूल कास्ट के होकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जहाज से चलेंगे। इसलिए उदित राज आगे लिखते हैं, चन्नी प्राइवेट जेट से चंडीगढ़ से दिल्ली आए, जिसका किराया 2.5 लाख है। बीजेपी अकाली दल को दिखा गया, जबकि PM के पास नहीं दिखा। और दिल्ली सरकार जो है वो 12वीं बोर्ड का रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए स्कूलों के आधे बच्चे को 9वीं फेल कर रही है। सोचिए आप, ये बड़ा झोल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब कुछ वीडियो देख लीजिए। टीवी चैनलों पर मोदी नामा शुरू, 8,500 करोड़ रुपए का नया विमान लाए हैं मोदी जी। और अडानी के पोर्ट से 9,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद पर अडानी से कोई पूछताछ नहीं। और ये है वो वीडियो जो वायरल हो रहा है। बिहार के जो मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं मांझी जी, उन्होंने कहा है कि रामायण की कहानी को मैं सत्य नहीं मानता, ये काल्पनिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अंत में चन्नी जी की, माफ कीजिएगा, चन्नी जी की एक कविता है जिसमें पंजाबियत और इस देश की महक झलकती है। मैं फिर कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी से, तमाम लोगों से, कि मठों में अपने परिवार को मत भेजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।